उत्तर प्रदेश राज्य के कुशीनगर के रामाभार स्तूप के पास गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा श्री महात्मा शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 14 से 20 फरवरी 2024 तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज की कथा में गुरुजी ने भोलेनाथ के शिवलिंग पर क्या करने को सभी से मना किया है। इसके साथ ही गुरुजी ने रुद्राक्ष वितरण से संबंधित बिल्कुल नई और विशेष जानकारी दी है, जिसकी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम बताने वाले हैं। आज 17 फरवरी कुशीनगर की श्री महात्मा शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कुल 17 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था कि उत्तर प्रदेश राज्य में कितने ज्योतिर्लिंग हैं, तो इसका सही उत्तर है B1 काशी विश्वनाथ। और आज की वीडियो का प्रश्न इस प्रकार है जो आपके स्क्रीन में दिख रहा है। माता अशोक सुंदरी का विवाह किन के साथ हुआ है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। A नहुष, B जयद्रथ। आप इस प्रश्न का उत्तर अभी हमें कमेंट बॉक्स के जरिए भेज सकते हैं। हम इस प्रश्न का उत्तर आपको कल के वीडियो में जरूर बता देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, अब जब तक कुर्सी में हो, सत्ता में हो या फिर किसी पद में हो, तब तक आपका सिग्नेचर कार्य करता है, उसका महत्व होता है। और शिव महापुराण की कथा कहती है, जब तक आपका सिग्नेचर कार्य कर रहा है, उसका महत्व है, तब तक आपको अच्छे कार्य करना चाहिए, अपने सिग्नेचर का सदुपयोग करना चाहिए, ताकि बाद में आपको आपके कर्मों का फल प्राप्त हो सके। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आपको दुनिया में बहुत सारे मंदिरों में लोग सेल्फी लेते हुए नजर आएंगे, पर भोलेनाथ के मंदिर में कोई सेल्फी लेते हुए नजर नहीं आएगा। और आज गुरुजी ने सभी से निवेदन किया है, किसी भी मंदिर में सेल्फी लेने के लिए मंदिर मत जाइए। अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो भगवान के श्रृंगार का दर्शन कीजिए, भगवान से नयन मिलाइए, शिखा के दर्शन कीजिए। और सभी से गुरुजी ने आज निवेदन किया है, भोलेनाथ के मंदिर में जाने के बाद आपको शिवलिंग के साथ कभी भी सेल्फी नहीं लेना चाहिए, ना लें। आप बैठकर भोलेनाथ का दीदार कीजिए, पर शिवलिंग के साथ आपको सेल्फी नहीं लेना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, बेलपत्र चढ़ाने का तरीका, दूर्वा चढ़ाने का तरीका, शमी पत्र चढ़ाने का तरीका, सरसों के फूल चढ़ाने का तरीका, जल चढ़ाने का तरीका, शिवलिंग का चढ़े हुए जल का आचमन करने का तरीका, यह सभी जानकारी जो इस व्यासपीठ से दी जाती है, यह सभी जानकारियों का वर्णन आपको शिव महापुराण कथा में भी देखने को मिल जाता है, पढ़ने को मिल जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई लोग कहते हैं कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र शिव महापुराण कथा का नहीं है, तो इस पर गुरुजी ने आज व्यासपीठ में बैठकर शिव महापुराण से ही सभी को वीडियो के माध्यम से दिखाकर समझाया कि गीता प्रेस की आप शिव महापुराण कथा को लेकर आइए और विद्येश्वर संहिता के पेज नंबर 77 में आपको देखने को मिलेगा। उसमें आप पढ़ सकते हैं कि उसमें लिखा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जिस मुख से निकलता है वह मुख सभी पापों का विनाश करने वाला पावन तीर्थ बन जाता है। कल्याण के शिव अंक में भी आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का वर्णन देखने को मिलता है। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। मिंती देवी जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, 15 साल से संतान नहीं थी, सभी डॉक्टरों को दिखाया, नारियल झेल कर ढेर लग गया, पर संतान का सुख नहीं हुआ। एक बार किसी ने शिव महापुराण कथा सुनने को कहा और 3 बार आपकी कथा सुनी। आप जैसे कहते हैं कि आसन लगाकर कथा सुनो, वैसे मैंने कथा सुनी और सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया और 15 वर्षों के बाद मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं विशेष जानकारी की ओर। रिंकू देवी जी पत्र लेकर आई, जिसमें लिखा, आपने कथा में कहा था मेहनत करो और एग्जाम देने से पहले बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में शहद लगाते हुए उस बेलपत्र को शिवलिंग पर चिपकाते हुए चले जाओ। मेरे भाई नौकरी के लिए 2 साल से एग्ज़ाम दे रहा था, पर उसकी कहीं पर नौकरी नहीं लग रही थी, पर इस बार उसने 2 एग्ज़ाम दिए और दोनों एग्ज़ाम देने से पहले बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में शहद लगाते हुए उस बेलपत्र को शिवलिंग पर चिपकाते हुए चला गया और उसकी दोनों नौकरियों में चयन हो गया है। इसके बाद वह दुविधा में हो गया कि कौन सी नौकरी करूं। इसके बाद उसने भोलेनाथ के मंदिर में जाकर 2 पर्ची बनाकर भोलेनाथ के सामने रखा और एक पर्ची को भोलेनाथ का नाम लेते हुए उठा लिया और उसकी वह नौकरी लग गई है, उसमें वह नौकरी कर रहा है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई लोग कहते हैं कि गुरुजी हम अनाथ हैं, तो इस पर गुरुजी ने कहा, जो लोग ऐसा कहते हैं वह मूर्ख लोग हैं। वो काशी में बैठा है, उसका नाम विश्वनाथ है और उसके रहते आप कैसे अनाथ हो सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, दुनिया की सबसे बड़ी सफलता है कि अपने जब प्राण छूटे तब हमें प्रायश्चित ना हो, इसलिए हमें ऐसे कर्म नहीं करना चाहिए कि प्राण छूटते समय हमें प्रायश्चित हो। इसलिए आप सत्कर्म कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए।
बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पशुपतिनाथ व्रत में जब आप छठवां दीपक जो भोलेनाथ के मंदिर में बिना जलाए बिना प्रज्वलित किए घर लेकर आते हैं, तो उस समय आपको भोलेनाथ से विनती करना है कि यह दीपक भोलेनाथ जो मैं अपने घर ले जा रहा हूँ या ले जा रही हूँ, इसे मैं घर में ले जाकर प्रज्वलित करूँगी और इस दीपक की रोशनी से आपको मेरे घर को रोशनी से भर देना है, खुशियों से भर देना है। इस प्रकार से आपको विनती करना चाहिए जब आप छठवां दीपक पशुपतिनाथ व्रत में प्रज्वलित नहीं करते हैं, उठा के वापस अपनी थाली में रखते हैं, तब भोलेनाथ से इस प्रकार से कामना कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सबसे पहला शिवलिंग प्रागट्य जो हुआ था वह शिवरात्रि के दिन हुआ था और एक बिंदु के रूप में हुआ था। आपको ब्रह्म कुमारी वाली दीदियाँ यही बताती हैं कि यह जो एक बिंदु है यही परमात्मा है, यही शिव है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। शैलजा देवी जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, 2021 को मेरे गले में गठान हो गई थी, सब जगह जांच कराई, सभी जगह गठान की जांच के बाद मुंबई जाएगी ऐसा बताया गया और यह भी कहा गया ऑपरेशन होगा और ऑपरेशन के बाद पैरालिसिस भी हो सकता है, पर ऑपरेशन भी जरूरी है। इसके बाद क्या करें क्या ना करें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने शिवलिंग पर जल चढ़ाकर बेलपत्र चढ़ाकर उसका आचमन करना शुरू किया। भोलेनाथ की कृपा का क्या वर्णन करूं। दूसरी बार जब जांच कराने गए तो गांठ गल चुकी थी। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। ज्योति गुप्ता जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे बेटे की अचानक तबीयत खराब हो गई, डॉक्टर ने उसका डायलिसिस शुरू कर दिया, उसे आईसीयू में रख दिया गया। मेरे परिवार में से किसी ने उसकी ऐसी स्थिति देखकर मुझे पीपल के पत्ते वाला उपाय की क्लिप भेजी और हमने वह उपाय किया। पीपल के पत्ते और शिवलिंग पर चढ़ा जल की एक बूंद बच्चे के मुख में दे दिया। आज मेरा बेटा पूरी तरीके से ठीक हो चुका है, उसका लीवर किडनी ने कार्य करना शुरू कर दिया है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। रीमा जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरा बेटा नौकरी करता था, नौकरी करते करते उसकी ऐसी तबीयत खराब हुई कि बेटे के शरीर ने कार्य करना बंद कर दिया। जांच कराया तो पता चला कि बेटे का एक साइड का फेफड़ा ने पूरी तरीके से कार्य करना बंद कर दिया है, वह खराब हो गया है। डॉक्टर ने कहा फेफड़े की सफाई करना पड़ेगा, टाइम लगेगा, ऑपरेशन होगा। हमारे एक रिश्तेदार ने शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का आचमन करने को कहा और हमने शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को औषधि रूप में प्राप्त करके अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आचमन कराना बेटे को शुरू किया। इसके बाद जब ऑपरेशन के लिए गए, जांच हुई तो पता चला फेफड़ा पूरी तरीके से कार्य करने लगा है, बच्चा पूरी तरीके से स्वस्थ है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, महादेव ने माता पार्वती को झूठ पहचानने के कुछ लक्षण बताए हैं, जो कि इस प्रकार है। झूठ बोलने वाला व्यक्ति आपसे आंखें नहीं मिला पाता है, उसकी आंखें की ज्योति बार बार एक साइड मतलब सीधे साइड की ओर जाती है, मतलब वह बार बार सीधे हाथ की ओर देखता है, मतलब वह झूठ बोल रहा है। अगर वह व्यक्ति बार बार लेफ्ट की ओर देख रहा है, उल्टे हाथ की ओर देख रहा है, तो यह समझ जाना कि वह सच बोल रहा है। दूसरा लक्षण है, झूठ बोलने वाला व्यक्ति बार बार अपनी नासिका को स्पर्श करता है। तीसरा है, झूठ बोलने वाला व्यक्ति छोटी से छोटी बात को बहुत घुमा फिरा के प्रूफ दे देकर बताता है, मतलब वह झूठ बोल रहा है। चौथा लक्षण है, बार बार वह गुस्सा करता है, फिर नर्म हो जाता है, फिर गुस्सा करता है, फिर नर्म हो जाता है। यह झूठ बोलने वाले के संकेत हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, भोलेनाथ कहते हैं, मुझ पर कांटे का पुष्प चढ़ा दो, जहरीला पुष्प चढ़ा दो, धतूरे का पुष्प चढ़ा दो, पर मुझ पर भूलकर भी केतकी के पुष्प मत चढ़ाना। ऐसा करने वाले को 1000 गौहत्या का दोष लग जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जिसको शुगर है, बीपी की बीमारी है, तो उन सभी से गुरुजी ने कहा आपको क्रोध करना बंद कर देना चाहिए, ईर्ष्या करना बंद कर देना चाहिए, चिंता करना बंद कर देना चाहिए, अपशब्द बोलना बंद कर देना चाहिए, आड़ा टेढ़ा बोलना बंद कर देना चाहिए। और जब आप जांच कराने चाहो तो एक बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ी हुई उसे प्राप्त करके औषधि रूप में खाकर चले जाओ, सभी रिपोर्ट नॉर्मल ही आएंगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने आज बताया, कुशीनगर की शिव महापुराण के बाद अगली शिव महापुराण 25 फरवरी 2024 से 2 मार्च 2024 तक सिरसा हरियाणा में होगी। यह तारा बाबा की कुटिया में दोपहर के 2 से 5 बजे तक देखने को मिलेगी, आस्था और यूट्यूब के माध्यम से। इस कथा का नाम गुरुजी ने श्री गुरु शिव महापुराण कथा बताया है। इसके बाद एक दिन की शिव चर्चा 4 मार्च 2024 को मुंगेली राजदिम में होगी। इसके बाद सीहोर कुबेरसर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव के अवसर पर शिव महापुराण कथा होगी, जो कि 7 मार्च से 13 मार्च 2024 तक रहेगी। इसके बाद अगली शिव महापुराण कथा 19 मार्च से 23 मार्च 2024 तक रेवाड़ी हरियाणा में होने वाली है। बढ़ते हैं आज की कथा की 18वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। आज की कथा में रुद्राक्ष वितरण से संबंधित जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, आज 15 फरवरी 2024 है और आज के दिन से सीहोर कुबेरसर धाम से रुद्राक्ष का वितरण बंद हो जाएगा। और अगर आप
फिर से रुद्राक्ष चाहते हैं, अगर आपको रुद्राक्ष नहीं मिल पाया है तो निराश नहीं होना है। आपको 15 मई 2024 से पुनः रुद्राक्ष वितरण शुरू होगा, जिसमें आकर आप रुद्राक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी और आज की कथा से आपको आनंद की प्राप्ति हुई है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।